हेलो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में इन रोजर व्यू इंजन के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इफ़, एल्स और टर्नरी ऑपरेटर और स्विचेज होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर जो इफ़ और एल्स है उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। अगर मान लीजिए कि इफ़ वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है वो रन होगा, अदर एल्स की कंडीशन में ये चीज़ें मेरे को दिखेगी। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास तीन वेरिएबल होती हैं। एक तो जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि क्या उसकी वैल्यू है, अगर वो ट्रू है और या फॉल्स है, तो ट्रू के केस में सबसे पहले ये रन होता है और फॉल्स के केस में ये रन होता है। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। और स्विच केस जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू हम डिसाइड करेंगे वो अगर इस मैच कहीं भी मैच करेगी किसी भी केस से तो वो वाली हमारी कंडीशन रन हो जाएगी, और एल्स की कंडीशन में हमारी डिफ़ॉल्ट रन होती है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने, इसमें हम करेंगे। तो ये मेरा पुराना वाला ही प्रोजेक्ट है जैसे कि हमने समझा था। तो इसमें मैं डिक्लेयर करता हूँ रेजर व्यू इंजन के थ्रू। इसमें लेते हैं इंट ए बी इक्वल्स टू 10 एंड इंट बी सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और इसको आगे मैं इसको कॉल करूँगा, इसी हिसाब से मैं पहले ही ले लिया हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। तो इफ़ कंडीशन ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, या मैं कर देता हूँ 5 है, तो क्या होगा, तो H1 के अंदर लिखा हुआ आएगा कि दिस वैल्यू इज 5 से ज़्यादा है, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। ठीक है दोस्तों, एल्स की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो रेजर व्यू इंजन ने हमने एक बार @ लगा दिया तो ये समझता है कि जब ये कंडीशन जो है वो इफ़ एल्स की है, तो एल्स की कंडीशन में इसको लगाने की नीड नहीं है। एल्स की कंडीशन में मैं H2 के अंदर ले लेता हूँ दिस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। मैंने वैल्यू जो लिया है वो क्या लिया है, यहाँ पे 10 है, ए बी की वैल्यू 10 है, और ये ए बी की वैल्यू 5 से ज़्यादा होने के केस में ये हमारे सामने ये वाली कंडीशन रन हो गई। इसी तरह मैं टर्नरी ऑपरेटर भी ले लेता हूँ, सॉरी इसको बंद करता हूँ। और टर्नरी ऑपरेटर के लिए भी मैंने पहले से ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, बार बार अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक HR ले लेता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि AB की जो वैल्यू है अगर वो 10 है तब तो यहाँ पे प्रिंट करे 10, एल्स की कंडीशन में BC की वैल्यू जो हो जाए वो 5 हो जाए। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ BC पे यहाँ पे BC की वैल्यू मैंने दिखा दिया है। तो इसको रन करके देख लेता हूँ। ये देखिए वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू 10। ठीक है, टर्नरी 10 की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू 10 है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू 10 लिखी हुई आ गई। ठीक है, अगर यही वैल्यू मैं 11 यहाँ पे कर दूंगा तो दोनों की कंडीशन चेंज हो जाएगी, और दोनों के केस में क्या होगा कि उल्टा आंसर आ जाएगा। नहीं, पहली वाली कंडीशन तो इफ एल्स वाली तो सेटिस्फाई करेगी ही, और दूसरी टर्नरी वाले की वो ये आ जाएगा। ये देखिए दिस इज वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, और टर्नरी में क्या आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, अब मैं
इसी के साथ स्विच केस भी अपन समझ लेते हैं स्विच केस के लिए। तो यहाँ पे एक VR ले लेते हैं और यहाँ पे HR लेके और यहीं से ले लेते हैं, पहले से बना हुआ है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े हमें। तो ये यहाँ से मैंने स्विच केस लगा दिया। स्विच केस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि @switch और AB जो वैल्यू हम वहाँ से पास करेंगे, और यहाँ पे एक बंद नहीं हुआ है इसलिए ये एरर आ रही है, ये एरर हट गई। और ये देखिए यहाँ पे स्विच केस में अगर कंडीशन में एक केस की वैल्यू 1 है तब तो ये क्या रन होगा, दिस इज केस 1। अगर वैल्यू मिलती है 10 तो ये कहेगा कि भाई दिस इज केस 10, और केस की वैल्यू 11 मिलती है तो दिस इज 11, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कहेगा, ब्रेक हो जाए आई एम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर इन कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो अभी जो वैल्यू है वो 11 है, तो ये जो प्रिंट करेगा वो प्रिंट करेगा दिस इज केस 11। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने समझा सारी चीज़ें, और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे फॉर और फॉर ईच। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अगर हेल्पफुल लग रही हो तो। थैंक यू सो मच।